Dear student, class first year. Today I am going to start a new topic. The name of the topic is the address. आप स्नैपशॉट बुक का ये the address lesson है and written by Margot Minko. First of all, I would like to tell you the summary of this lesson. Afterward, I will tell you some questions belonging to this lesson. The summary of this lesson is in this way. Writer Margot Minko is the narrator of the story, and she has given her experience of life. The people who become so much selfish that they forget the good things done to him by the other people. In this way, a real event has been shown. ये नरेटर और उसकी माँ को युद्ध की विभीषिका में जब युद्ध हो गया था, उसको एक कंसंट्रेशन कैंप में रख दिया गया था। उससे पहले इनके घर में आने वाली एक डार्लिंग नाम की लेडी जो थी, इनका आना जाना था, तो इनके घर से कुछ कीमती सामान उससे पहले इस वादे के साथ ले गई कि जब वो कंसंट्रेशन कैंप से वापस आएंगी तो उनके सामान को उसी तरीके से वापस कर देंगी। लेकिन उस डार्लिंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि फ्रॉम द कंसंट्रेशन कैंप दे वुड नॉट सर्वाइव एंड ऑल द कॉस्टली एंड वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स वुड बी हर्स. But the narrator and her mother was very fortunate, and they returned from the concentration camp after peace was established. Then narrator was given address. Address was given to the narrator. Number 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जहाँ पर ये डार्लिंग रहती थी, जिनके पास उनका बहुत सारा कीमती सामान रखा हुआ था। तो नरेटर ने सोचा कि क्यों न कीमती सामान अपना जो है उससे वापस लिया जाए, तो उस एड्रेस पर गई। तो पहले सोचा कि एड्रेस सही है कि नहीं, तो वहाँ से उस नॉक करती है उस दरवाजे को, 46 मार्कोनी स्ट्रीट को। तो एक लेडी निकलती है। लेडी वही डार्लिंग होती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करती है और उसको पहचानने से मना कर देती है। लेकिन बाद में जब वो बताती है कि उसकी माँ के यहाँ उसका आना जाना था और उस माँ ने उसको कुछ सामान रखा था, तो वो कहती है कि उसके पास में समय इतना टाइम नहीं है और फिर कभी आए। तो बड़ा ही फर्स्ट मीटिंग जो थी बड़ी ही निराशाजनक रही, और वो वहाँ से जाने लगी तो स्टेशन जाकर के रुक जाती है। और स्टेशन पर रुकने के बाद वो सोचती है कि क्यों न दोबारा जाकर के एक बार फिर से प्रयास किया जाए। तो सेकंड मीटिंग जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ उसकी बेटी गेट को खोलती है और इस बार वो उसे घर के अंदर ले जाती है। लेकिन वो बताती है, सारी चीज़ बताती है, कहती है कि उसकी माँ इस समय नहीं है, लेकिन क्या वो चाय लेना पसंद करेगी। वो अपनी माँ से कुछ समय बाद उससे मिलवाएगी। तो रुक जाती है, इंतज़ार करती है, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो उसकी माँ वापस नहीं आती है। तब उसे जाने का भी ध्यान आता है कि उसे स्टेशन पर जाकर के ट्रेन पकड़नी है। लेकिन वो सामान जो है, सामान की चर्चा उसी समय होने लगती है। उस लेडीज़ जो डार्लिंग होती है, उसकी बेटी से कहती है कि सामान उसकी माँ ने उसे सुरक्षित रखने के लिए दिया था। तब उसे, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करती है।
और लेकिन ये जो मार्गो मिनको ये इतना उस सामान को अव्यवस्थित देख करके, बहुत ही अव्यवस्थित जब देखा उस सामान को, तो उनको उस सामान से बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रह गई। और दूसरी चीज़, सामान तो बहुत सारा कीमती था और इस समय उनको एक रेंटेड हाउस में रहना था। सोचा कि चलो हटाओ छोड़ो, सामान अब व्यवस्थित भी सारा, उसका रख रखाव भी ठीक नहीं रहा, तो इस वजह से वो उसको ऐसे ही छोड़ करके वहाँ से चल देती है। चलने के बाद फिर वो जो है सोचती है कि अब हम न्यू रेंटेड हाउस में जाएंगे और नया जीवन दूसरी तरह से जिएंगे और बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स के साथ में। पहले उसे पेसिमिस्टिक फीलिंग्स होती कि उसके पास सामान नहीं है, लेकिन और सामान जब वो वापस लेने गई तो सामान उसे मिला नहीं। Then she feel pessimistic. Afterward, when the narrator saw all the belongings very upset in the darling's house, she ignored all those things and returned her destination, and with optimistic feelings she started to live a new life in a rented house. In this way, this story tells us, the writer tells us in this story, that we should feel optimistic even though we lose our things. If they are in the hand of others, sometimes people are selfish and they do not return our things. We should not think for those things, and the positive attitude and optimistic feelings, we should start a new way of life. In this way we can keep ourselves happy and healthy. In this way I told you the summary of this lesson. Now I am going to tell you some questions. Why did narrator go to the number 46 Marconi Street? कहानी कहने वाली जो नरेटर है, जो स्वयं राइटर है मार्गो मिनको, ये 46 मार्कोनी स्ट्रीट क्यों गई? आंसर इसका, द नरेटर वेंट टू द नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। क्वेश्चन से इतना मिला कि कहानीकार जो है, कहानी कहने वाली जो है, वो मार्कोनी स्ट्रीट के 46वें नंबर में के मकान में इसलिए गई क्योंकि सी वेंट इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, क्योंकि वो अपनी माता जी की जो सामान वस्तुएं जो थीं उनकी तलाश में, टू टेक फ्रॉम ओनर ऑफ नंबर 46, जो 46 नंबर की फ्लैट की या मकान की जो मालकिन थी, उसके पास उसकी माँ का जो सामान था उसकी तलाश में गई थी उसको लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मिसेस डार्लिंग knowingly refuse to recognize the narrator when they met years after? ये मिसेस डार्लिंग, जिनके पास नरेटर की मदर ने बहुत सारा सामान रख दिया था सुरक्षित रखने के लिए, तो उसने जानबूझ करके नरेटर को पहचानने से क्यों मना कर दिया कई सालों बाद मिलने के बावजूद? आंसर है, मिसेस डार्लिंग रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द नरेटर व्हेन दे मेट ईयर्स आफ्टर। मिसेस डार्लिंग ने सालों बाद मिलने के बावजूद नरेटर को पहचानने से मना कर दिया क्योंकि शी डिड नॉट एक्सपेक्ट, उसे उम्मीद नहीं थी, द रिटर्निंग ऑफ नरेटर एंड हर मदर फ्रॉम द वार कैंप, युद्ध में जो शरणार्थी कैंप शिविर थे जहाँ उनको सुरक्षा मिलती थी, वहाँ से उनकी वापसी हो पाएगी, ये उसे उम्मीद नहीं थी। वो सोचती थी कि जो भी कीमती सामान उन्हें दिया गया है वो उनको वापस नहीं करना चाहती थी, इसलिए नरेटर की माँ ने जो उसे दिया था उसको वापस नहीं देना चाहती, इसलिए उसने क्या किया, उसको पहचानने से ही मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाज द नरेटर कन्विंस्ड that she had no mistake and had reached the right address? नरेटर को ये कैसे मालूम हुआ कि वह
गलती नहीं की उसने और वह सही एड्रेस पर ही पहुंची। When the narrator saw Mrs. Darling, जब नरेटर ने डार्लिंग को देखा कि वह ब्लू गॉन को जो उनकी माँ किसी समय पहनती थी उसको पहने हुए हैं, शी वॉज कन्विंस्ड दैट शी हैड नो मिस्टेक एंड हैड रीच द राइट एड्रेस। उसकी वस्तु उसकी माँ के द्वारा पहनी हुई वेश को पहने हुए ये देख करके उसे कन्विंस हो गया कि ये तो वही घर है, सही है। ये जानबूझ करके एड्रेस, हम सही एड्रेस पर हैं लेकिन जानबूझ करके ये इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। और कारण यही था कि उसे जो कीमती सामान दिया गया तो वो वापस नहीं करना चाहती थी। इतनी उसके अंदर स्वार्थपरता, इतना बदलाव आ गया था। जिस सामान को इस प्रॉमिस के साथ दिया गया था कि उसका सुरक्षित रखने के बाद वापस कर देगी, लेकिन उसकी नीयत इतनी ख़राब हो गई वो सामान को वापस नहीं करना चाहती है। इस वजह से उसे पहचानने से भी मना कर दिया। तो इस तरह से आपको ये कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं। यू हैव टू लर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स one by one, and in the next video we will meet with some other questions. You have to read this lesson and also know the summary of this lesson. We will meet with some other questions in the next video. Till then, bye bye.